हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़ायदे और नुकसान चाय पीने के। कम्प्लीटली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चाय पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर जब आपसे पूछा जाता है कि चाय के पीने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं, तो सबके अलग अलग जवाब होते हैं। एक्चुअली में जो चाय पीने के नुकसान और फ़ायदे डिपेंड करता है कि चाय कैसे बनाई जाती है और चाय को कैसे पिया जाता है। मतलब सुबह पिया जाता है, शाम को पिया जाता है, खाना खाने के बाद पिया जाता है। तो कम्प्लीटली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अक्सर दुनिया में कई तरह की चाय पी जाती है, लेकिन जो इंडिया में मोस्टली ब्लैक टी जिसे हम बोलते हैं और दूध वाली चाय कॉमनली पी जाती है। तो हम जानेंगे कि ब्लैक टी के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, दूध वाली चाय के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लैक टी के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, दूध वाली चाय के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, चाय को किस समय पीना चाहिए, चाय की कितनी मात्रा लेनी चाहिए, कम्प्लीटली हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं फ़ायदे चाय पीने के क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो चाय के अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, ये शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है, जो एजिंग्स होती है उसको डिले कर देते हैं। मतलब जो जैसे कि चेहरे पे छाई आ जाती हैं तो उनको कम करते हैं। पिंपल्स को भी ये कम करते हैं। जिन पेशेंट्स को मोटापा बहुत ज़्यादा होता है उसको भी कम करने में एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव। दूसरा है, जो चाय होती है उसके अंदर एक अमीनो एसिड्स होते हैं। जो अमीनो एसिड होते हैं वो सीधा ब्रेन पे काम करते हैं और कुछ समय के लिए ब्रेन को फोकस कर देते हैं कि मतलब अगर आपको नींद आ रही है तो जो चाय है अगर आप पी लेते हैं तो नींद को थोड़ी देर के लिए आप रोक सकते हैं। अब है चाय पीने से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। तो जो चाय के अंदर जो नुकसान शरीर के लिए देने वाले जो पदार्थ होते हैं वो होता है चाय के अंदर, एक तो कैफीन होता है, दूसरा होता है टैनिन्स। जो टैनिन्स होते हैं वो चाय के अंदर होते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। ये क्या करते हैं, जो टैनिन्स जो हम बॉडी के अंदर आयरन कोई भी चीज़ खाते हैं जिनसे आयरन डेवलप होता है बॉडी के लिए, तो जो टैनिन्स होते हैं आयरन के अब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं, जिससे अगर जो कोई भी बंदा बहुत ज़्यादा चाय का अब्जॉर्प्शन कर रहा है तो उसके अंदर आयरन की कमी हो जाती है। दूसरा है कैफीन। जो कैफीन होता है वो स्लो एडिक्टिव ड्रग्स का काम करता है। मतलब जो अगर हम चाय का बहुत ज़्यादा कंजप्शन करेंगे, बहुत ज़्यादा चाय पियेंगे तो हम इसके आदी हो जाएंगे, हमें आदत लग सकती है कि उसके अंदर कैफीन होता है। अब चाय को नुकसान, जो हम चाय पीते हैं हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक ना हो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चाय बनाने का तरीका है वो इम्प्रूव करना है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो चाय बनाते हैं उसके अंदर चाय पत्ती को फ्रेश चाय पत्ती नहीं लेते, उसको बार बार उबालते रहते हैं, जिससे क्या होता है जितनी ज़्यादा चाय पत्ती को उबाला जाएगा उससे जो उसके अंदर जो इफ़ेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट हैं या लाभदायक चीज़ें हैं वो कम होती जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे आप कोई काम करना है कि चाय को बनाते समय सबसे पहले आप पानी को उबाल लें। पानी को अच्छी तरह उबाल कर उसके अंदर चाय पत्ती डाल दें और फिर आप चाय का सेवन करें। तो जो मैंने बताया है, जो चाय के जो बेनिफिट्स हैं वो उस चाय के बेनिफिट हैं जो जिसके अंदर चीनी नहीं होती, क्योंकि जो चीनी डालने से जो चाय के अंदर उसके जो एंटीऑक्सीडेंट या जो बेस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि जो शुगर होती है उसके अंदर आर्टिफिशियल्स चीज़ें मिलाई जाती हैं, जिसके कारण जो आयरन अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, शुगर की दिक्कत हो सकती है। तो आपको जो भी बेनिफिट हैं बताए गए हैं चाय के वो बिना शुगर की
लेनी चाहिए ताकि आप चाय के अच्छे से अच्छे गुण प्राप्त कर सके और अपने शरीर को बेहतर बना सके। अगर आप चाय को पीते हैं तो आपको ब्लैक टी प्रेफर करना चाहिए विदाउट शुगर, क्योंकि जो दूध वाली चाय होती है, अगर हम चाय के अंदर दूध मिला देते हैं तो जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं चाय के अंदर वो कम हो जाते हैं, जिससे जो इफेक्टिव प्रॉपर्टी, जो बेनिफिट प्रॉपर्टीज होती हैं चाय की, वो नष्ट हो जाती हैं। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि आप बिना शुगर वाली ही चाय लें। अब है कि चाय को कब पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पीना चाहिए, तो चाय को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है खाना खाने के बाद और खाली पेट बिल्कुल भी चाय नहीं पीनी चाहिए। खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद आप चाय पी सकते हैं। और खाली पेट चाय इसलिए नहीं पीनी चाहिए क्योंकि अगर आप खाली पेट चाय पियेंगे तो इसका जो अब्जॉर्प्शन हो जाएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इससे जो आपको शरीर को नुकसान हो सकता है। आपको एसिडिटी हो सकती है, आपको पेट में दिक्कत हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको काली पेट चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी है। आप खाना खाने के 1 घंटे बाद चाय पी सकते हैं। तो कम्प्लीटली मैंने आपको बता दिया है मैंने लाभ, नुकसान और फ़ायदे चाय पीने के। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर आप ब्लैक टी को प्रेफर करें, दूध वाली चाय को बिल्कुल कम पिए और शुगर कम से जितना हो सके उतना कम लें। और चाय को खाली पेट बिल्कुल भी न पिए। चाय खाना खाने के 1 घंटे बाद आप चाय पी सकते हैं। 1 या 2 चाय आप दिन में आराम से ले सकते हैं, आपको किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं होगा शरीर के लिए। इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि आपको ब्लैक टी पीनी है। दूसरी बात, आपको खाली पेट चाय नहीं पीनी है। जो चाय बनाने का तरीका वो यही है कि आप सबसे पहले पानी को उबाल लें, उसके बाद उसके अंदर चाय पत्ती डालें और शुगर जितनी कम हो सके उतनी कम लें। दूध वाली चाय भी आप जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। थैंक यू दोस्तों। ये अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग से हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।